मोहम्मद जावेद साहब उन्होंने हम लोगों को धमकाने का काम किया, ये कह करके कि ये कानून बहुत पहले बना हुआ है, आप उस कानून के विरोध में बोल रहे हैं, इसलिए आप इन लोग पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग एक मुश्त में ही बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी भारत सरकार द्वारा जो 2024 वक्त संशोधन बिल लाया गया है उसको यथावत माने पास किया जाए, कहीं ईब बट नहीं लगे। जो भी कानून है उसको 100% निरस्त किया जाए। सबका राय था कि जो नया कानून है उसको पारित किया जाए और पुराने कानून को निरस्त किया जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना के होटल ताज में जेपीसी की बैठक चल रही है और अंदर में तमाम जो मेंबर हैं जेपीसी के वक्फ मामले में आज बैठक हुई है। लेकिन बैठक से बाहर निकलते हुए जो सांसद हैं उन्होंने क्या कहा है हमने आपको दिखाया है। लेकिन कुछ जो लोग हैं जो बिहार से हैं इन्होंने भी अपनी बात वहां पर रखी है। लेकिन अंदर में इन लोगों को धमकी दिया गया है। क्या कुछ हुआ है सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। पहले क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राधे सिंह हुआ। राधे सिंह। तो आप लोग को कौन बुलाया था? आप लोग भी अंदर गए थे? हम लोग अंदर गए थे। हम लोग ये आम नागरिक हैं तो मुझे जाने का अधिकार है। तो क्या मतलब संशोधन के विरोध के खिलाफ हम लोग जो संशोधन बिल आएगा उसके समर्थन में हम लोग गए थे। अच्छा, वक्फ जो संशोधन होने वाला है उसके समर्थन में आप गए थे? यस यस। क्या कुछ हुआ अंदर में? पूरा माजरा बताइए। अंदर में हुआ कि हम लोग वक्फ बिल जो है संशोधन जो आया है उसके पक्ष में हम लोगों ने कुछ अपनी बातें रखी। तो किशनगंज के सांसद जो है कौन मोहम्मद जावेद साहब उन्होंने हम लोगों को धमकाने का काम किया, ये कह करके कि ये कानून बहुत पहले बना हुआ है, आप उस कानून के विरोध में बोल रहे हैं, इसलिए आप इन लोग पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने में अगर आप बोल रहे हैं तो ये नियमतः विरुद्ध है। इस पर में आप पर में क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की जाए? तो आप लोग को मतलब अंदर अलाउ था जाना? जी, हम लोग को आमंत्रित किया गया था। हम लोग संगठन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जो अध्यक्ष हैं परम आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, तो उनके द्वारा हम लोगों को आमंत्रित किया गया था। हम लोग वहाँ पर गए थे अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, और हम लोगों ने अपनी बातों को मर्यादित पूर्वक हम लोग रखने का भी काम किया। क्या कुछ बातें आप लोगों ने रखी? हम लोगों ने रखा कि भारत सरकार जो वक्फ संशोधन नियमावली जो 2024 जो प्रस्ताव जो लेकर के आई है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, और वो पूरी तरह से उस जो प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। अच्छा, जो संशोधन करने की बात कही जा रही है उसके समर्थन में आप लोग? जी, हम लोग हैं। हाँ, तो आप लोगों ने बात रखा अपना? जी, बिल्कुल अपनी बात रखने के दरमियान फिर विरोध होने लगा आप लोग? विरोध होने लगे नहीं, उधर से जो 2-3 MP जैसे ओवैसी साहब, जावेद अहमद साहब, इन लोगों ने कहा कि आप लोग किस हैसियत से हैं, आप स्टेक होल्डर नहीं हैं। हमने कहा कि भाई हम लोग भारत के नागरिक हैं और हम लोगों को पार्लियामेंट्री बोर्ड से नाम सेलेक्ट हुआ है, बुलाया गया, तब यहाँ पर आए हैं अपनी बात रखने के लिए। और हम लोग एक मुश्त में ही बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी भारत सरकार द्वारा जो 2024 वक्त संशोधन बिल लाया गया है उसको यथावत माने पास किया जाए, कहीं ईब बट नहीं लगे, क्योंकि यह बिल्कुल आर्टिकल 14, 15, 16 का माने उल्लंघन है और समानता के अधिकार को निषेध करता है। पुराना जो भी कानून है उसको 100% निरस्त किया जाए। क्यों? उसमें क्या दिक्कत? क्या है? दिक्कत है कि अगर वक्फ बोर्ड कुछ भी करती है या कुछ जमीन का अपना दावा रोकती है जो झूठा है, तो भी हम उसके ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो बहुत खर्चा वाला चीज़ है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो यही जानते हैं, एक मिनट, हम लोग तो यही जानते हैं कि अगर किसी संपत्ति पर कोई विवाद होता है तो थाना पुलिस आती है, तुरंत उस पर 144 लग जाता है, उसके बाद हम लोग तुरंत टाइटल सूट में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया वक्फ बोर्ड में नहीं है, तो फिर उसके लिए उस संपत्ति के लिए अलग से कानून क्यों? इसका तो पहले से हमको जानकारी भी नहीं था, अब जानकारी हुआ है। हर हालत में पुराना कानून रद्द होना चाहिए और नया कानून आना चाहिए। वक्फ का मतलब भी दान था, वो भी दान था। हम आज भी हम भी मंदिर में दान किए हुए हैं। अभी उन्होंने हमसे पूछा कि वक्फ आप किए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वक्फ हम किए हैं, आप किए हैं कि नहीं, अभी मेरे साथ चलिए यहीं से। और मैं 15 कट्ठा जमीन अपने गांव के मंदिर में दान दिया हूं, चल के देख लें। हम मीडिया के सामने कह रहे हैं। तो लग रहा है कि एक तरह से धमकाने का जो प्रयास हुआ है ये गैर लोकतांत्रिक है। एकदम गैर लोकतांत्रिक है। हम भी भारत के नागरिक हैं, जितना उनका अधिकार है। और भी कोई संगठन के लोग आए हुए थे? बहुत सारे संगठन, बहुत 15 संगठन के लगभग लोग थे। क्या सबका राय क्या था? सबका राय था कि जो नया कानून है उसको पारित किया जाए और पुराने कानून को निरस्त किया जाए। तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? क्या दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत हम लोग
को कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही अपनी बातों को रखने का कार्य किया कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने जो वक्फ संशोधन जो नियमावली जो उसको संशोधन करने की जो बात 2024 की है, उसका हम लोगों ने समर्थन किया। उस पर किशनगंज के सांसद महोदय ने हम लोगों पर जो है बोला कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। उस पर मैं आकर खड़ा होकर के मैं उसका मतलब विरोध किया, प्रतिक्रिया दिया कि भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। यह भारत देश है, जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को बोलने की आज़ादी है भारत देश में, उसी प्रकार से हम लोग भी भारत देश के नागरिक हैं। हम लोग कहीं से लाए नहीं गए हैं बाहर से, विदेशी भगोड़े नहीं हैं कि हम लोग कहीं से लाए गए हैं। हम लोगों को भी बोलने की आज़ादी है। पूरी तरह से आप लोग सरकार के साथ हैं? बिल्कुल, हम लोग भारत सरकार के साथ हैं। आपने एक चीज़ पूछा कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत यहाँ से शुरू हुई कि जब हम लोग बोल रहे थे, हम अपनी बात को रख लिए, तो किशनगंज के सांसद महोदय ने उठ करके कहा कि जो पुराना वक्फ बिल है, जैसे हम लोग ने कहा कि पुराना को निरस्त किया जाए, नया को लागू किया जाए, तो उन्होंने तर्क दिया कि जो पुराना बिल है वो संसद द्वारा पारित है और उस कानून को निरस्त करने के लिए आप जब कह रहे हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं से विवाद शुरू हुआ। अच्छा, वो प्रिविलेज की बात विवाद यहाँ से शुरू हुए। वो प्रिविलेज की बात संसद द्वारा पारित कानून है, उसको आप निरस्त करने की बात क्यों उठा रहे हैं? तो क्या मेरा ये अधिकार नहीं है निरस्त करवाने का, आवाज उठाने का? एकदम अधिकार है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चाहते हैं, हमारे हाथ में तो है कुछ नहीं, भारत सरकार के हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है, लेकिन हम लोग एज ए नागरिक ये चाहते हैं, भारत सरकार के नागरिक के रूप में चाहते हैं कि पुराना वक्फ कानून जो है वो निरस्त हो और नया कानून जो है हूबहू लागू हो। और जो सांसद महोदय ने आपको धमकी दी है, उस विषय में क्या आप लोग उस मुद्दे को उठाएंगे? क्या उनका विरोध भी होगा संगठन की तरफ से? क्या कुछ उस मुद्दे पे हम लोग उनका पुतला दहन करने का कार्य राजपूत महासभा बिहार के द्वारा किया जाएगा। मोहम्मद जावेद का पुतला फूकेंगे? मोहम्मद जावेद जी का हम लोग पुतला फूकने का काम करेंगे कि कोई ये भारत देश में सभी को बोलने की आज़ादी है और उस आज़ादी के तहत हम लोगों ने भारत सरकार के द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्ताव को हम लोगों ने समर्थन दिया और उस पर जो है उन्होंने हम लोगों पर FIR करने का धमकी दिया। ये बहुत ही निंदनीय है। चलिए, FIR मतलब आप लोग पुतला फूकेंगे? जी, पुतला फूका जाए। हम लोग सरकार से केंद्र सरकार हम लोग जो भी हम लोग के राइट्स को कर्टेल करने की बात कह रहे थे कि इन लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोग को अधिकार नहीं है। अरे भाई, भारत सरकार के निमंत्रण पर हम आए हैं, उनको बोलने नहीं दीजिएगा। और चलिए, पुतला फुकाएगा बाबा? हाँ, 100% पुतला फुकाएगा। आप पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राधे सिंह हुआ, मैं राजपूत महासभा का बिहार का अध्यक्ष हूँ। हम लोग को इनवाइट किया गया था अपनी राय व्यक्त करने के लिए, या पेपर के माध्यम से हम लोग अपनी राय को व्यक्त करने आए थे। जैसे हम लोग समिति के रूप में वहाँ समिति के सामने अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय कर दिए। उसके बाद किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद अख्तर साहब ने हम लोगों को धमकाया और अपने टीम के लोगों से कहा कि ये लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका अथी कीजिए, मतलब कानूनी उपाय बताइए। इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। वहाँ पर पाल साहब जो थे, जो अध्यक्ष हैं एथी का वक्फ बिल का, उन्होंने फिर रोका, बात को शांत कराया। लेकिन कुछ लोग जो है खास करके मतलब, अब हम तो न सत्ता पक्ष के हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं, लेकिन लगता है कि सत्ता पक्ष के कुछ विरोधी सांसद थे, वो 2-3 लोगों ने जमकर हम लोग को बोलने से रोकने की कोशिश की। हम लोग अपनी बात को रखे। क्या रखने आए थे? क्या बातचीत रखने आए थे कि जिस तरह से हमारे आपके रहने सहने में सेकुलरिज्म का प्रयोग होता है, उसी तरह से जमीन संपत्ति सब में से बराबर इक्वल का होना चाहिए। अब हमारे के यहाँ किसी तरह का कोई झगड़ा फसाद होता है तुरंत किसी जमीन पर, तो 144 लग जाता है, थानों का अधिकार है। उसके बाद हम लोग टाइटल सूट में जाते हैं, वही प्रक्रिया उसमें भी होनी चाहिए। उसके लिए अलग से प्रक्रिया क्यों? उनका अपना बोर्ड, उनका अपना न्याय प्रणाली। वैसे तो होता नहीं है कि डायरेक्ट कम पूंजी वाले आदमी तो कोर्ट जा नहीं सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसे जाना है। नीचे से 144 तुरंत लगना चाहिए, जिसे हमारे संपत्ति में लगता है या विवाद में लगता है, वैसे उस विवाद में भी तुरंत लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए। आप अलग से क्यों? आपके लिए विशेष संविधान क्यों? आपके लिए विशेष कानून क्यों? क्या आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? वो हिंदुस्तान का जमीन नहीं है कि उसके लिए विशेष कानून होना चाहिए। इसी का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और इसी विरोध के कारण वो हम लोग पर केस करने की और कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे थे। नहीं, वो जो धमकाने का काम कर रहे थे, उसका हम लोगों ने विरोध किया। बोलने की आज़ादी भारत देश है। भारत देश में जिस प्रकार से बोलने की आज़ादी
अल्पसंख्यक समुदाय को है, उसी प्रकार से हिंदू समुदाय को भी बोलने की आज़ादी है। और हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का कार्य किया। संविधान के तहत हम लोगों ने अपनी अपनी बातों को संयम के साथ में रखने का कार्य किया कि भारत सरकार ने जो वक्फ बोर्ड जो कानून जो प्रस्तावित जो किया है उसका हम लोग संशोधन का उसका हम लोग समर्थन करते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से बात रखा, वो उस पर जो है धमका रहे थे, उस पर मैं उखड़ गया, उस पर जो है उखड़ करके जो है जावेद जी को जो है चैलेंज किया कि आप इस तरह से आप हम लोग को धमका नहीं सकते हैं। आप बोलें तो आपकी जो है आज़ादी और हम बोलें तो नाफरमानी, ये नहीं चलेगा भारत देश में। जी, राकेश कुमार मंटू, राजपूत महासभा के प्रदेश महासचिव। होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने विरोध किया कि वो बोलने के लिए हम आए हैं, राय देने के लिए आए हैं। और जब राय दे रहे हैं उठ करके पूरा बोले कि आप अगर बोल रहे हैं तो आपको बोलने की आज़ादी है। और अगर हम लोग चलिए तो देखिए, पुतला फूकने की बात की जा रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है। तमाम जो संगठन राजपूत महासभा के लोग आए हुए थे, ये जब अपनी मांग वहां बोलने लगे, बातचीत करने लगे जेपीसी के सामने, तो जेपीसी के एक मेंबर जो मोहम्मद जावेद है, किशनगंज से सांसद हैं, उन्होंने इन लोगों पर एक तरह से गुस्सा भी हो गए और एक तरह से इनको रोकने का प्रयास किया। कहा कि आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेकर राजपूत महासभा के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर थे, उन्होंने एक सुर में कहा है कि अब हम लोग अपनी बात तो रखेंगे ही, हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है, वो नया जो वक्फ बोर्ड सरकार लेकर आई है वो पारित होना चाहिए सदन से। और इसके साथ साथ जो मोहम्मद जावेद ने इन पर टिप्पणी की है, धमकी दी है, उसके लिए उनका पुतला भी राजपूत महासभा फूकने का काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816